जिस बात का डर था इजराइल ने अब वो करना शुरू कर दिया है। रात ही मैंने आपको इस जंग की मौत का आंकड़ा बताया था। अब ये आंकड़ा मौत का और ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन सिर्फ गाज़ा के लोगों का। रात इजराइल ने एक रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। दोस्तों, ये आंकड़े सुनने में शायद आपको नॉर्मल सी बात लगे, लेकिन ज़रा सोचिएगा कि अगर हमारे यहाँ पर या कहीं पर भी छोटा मोटा हादसा होता है, 10-15 लोगों के मारे जाने की खबर आती है, तो कैसा दिल बैठ जाता है कि अरे इतने सारे लोग मर गए। लेकिन खबरें आ रही हैं कि 200 लोग मारे गए, 400 लोग मारे गए, इजराइल ने मिसाइल गिराई, 500 लोग मर गए। ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। रात भी जो रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने हमला किया है, एग्जैक्ट आंकड़ा अभी कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन इसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इंसानों की मौतें ऐसे हो रही हैं जैसे मानो मक्खी मच्छरों की मौतें होती हों। उत्तरी गाजा के जवारिया रिफ्यूजी कैंप में कल इजराइल ने हमला किया है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। ये रिफ्यूजी कैंप यूनाइटेड नेशंस ने बनवाए थे 1948 के बाद। इस रिफ्यूजी कैंप में जुलाई 2023 तक 1,16,000 शरणार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। काफ़ी बड़ा ये रिफ्यूजी कैंप है। ये जो जवालिया रिफ्यूजी कैंप है, यहाँ पर 16 इमारतों में 26 स्कूल चल रहे हैं, 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक लाइब्रेरी है, एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो काफ़ी बड़ा ये जवालिया रिफ्यूजी कैंप है। इसी कैंप को निशाना बनाया इजराइल की सेना ने। धमाके के बाद रॉयटर्स के फोटोग्राफर्स ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। कुछ ऐसा हाल धमाके के बाद हुआ है। वहाँ के लोगों ने बताया कि ऐसा लगा मानो ज़मीन फट गई हो। एक बड़ा धमाका हुआ और ऐसा लगा ज़मीन फटी और बिल्डिंगें गिर गईं। बिल्डिंगें गिरने की वजह से वहाँ पर जो लोग थे, शरणार्थी थे, उनकी मौत हो गई। अब इस मामले पर इजराइल की तरफ से भी बयान आ चुका है। इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इजराइल का कहना है कि हमारा मकसद गाज़ा के लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको मारना नहीं है। हमारा मकसद हमास को ख़त्म करना है। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कोंड्रिक्स ने बताया कि गाज़ा के जवालिया में जो हमने हमला किया है, इस हमले में हमारे निशाने पर गाज़ा का रिफ्यूजी कैंप नहीं था, बल्कि हमारे निशाने पर हमास का एक वरिष्ठ कमांडर इब्राहिम बियारी था। हमें खबर मिली कि इब्राहिम बियारी जवालिया की गुफाओं में छुपा हुआ है, तो हमारी सेना ने उसी गुफा को टारगेट किया। उस गुफा को जब टारगेट किया, ध्वस्त किया, तो उसके ऊपर बना हुआ जवालिया जो रिफ्यूजी कैंप है, उसकी भी कुछ इमारतें गिर गईं। क्योंकि जब नीचे से गुफा ख़त्म हुई, टूटी, तो उसके ऊपर बना हुआ जवालिया रिफ्यूजी कैंप भी ध्वस्त हो गया। बहुत सारी इमारतें गिरी, जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। हमारे निशाने पर गाज़ा के लोग नहीं थे। मैं कब से आप लोगों से ये बात कहता आ रहा हूँ कि हमास को मिटाने के नाम पर इजराइल पूरे गाज़ा को तबाह कर देगा। कर्नल ने साफ कह दिया कि हमला हमने गुफा पर करा था, रिफ्यूजी कैंप पर नहीं करा था। वो तो नीचे से जब गुफा ख़त्म हुई तो ऊपर से बिल्डिंगें गिर गईं, ज़मीन पर बनी हुई, जिसमें लोग मर गए। हम उसको रोक नहीं सकते थे। साफ कह रहा है भैया, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। फिलहाल मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं आ पाया है। कहीं पर कोई 300 बता रहा है, कोई 150 बता रहा है, लेकिन हाँ, मारे बहुत सारे लोग गए हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं निकल पाया है, क्योंकि जो बिल्डिंगें गिरी हैं उसके मलबे के नीचे बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी 150 शब्द जो हैं वो हॉस्पिटल आ चुके हैं। लोग अभी भी मलबे को हटाकर अपनों को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये बहुत भयावह मंजर है, लेकिन बहुत आम सी बात लग रही है, क्योंकि दुनिया खामोशी के साथ इस तबाही को देख रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।